एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि टेनिस मैच चल रहा होता है और लॉयड की टीम कैरोल की टीम पर भारी पड़ रही होती है। तो कैरोल अपने आदमी को इशारा करता है और नेट की हाइट को बढ़वा देता है। फिर फियोना बॉल को हिट करती है तो वो टेनिस बॉल नेट में फंस जाती है। तो लॉयड और फियोना को समझ में आ जाता है कि नेट की हाइट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी लॉयड की टीम कैरोल की टीम पर भारी पड़ रही होती है और कैरोल की टीम हार रही होती है। तो कैम्बेल कैरोल और किम को इशारा करके बताता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम्हें अंदाजा भी है कि इस मैच के बाद मेरा कितना नुकसान होने वाला है। फिर कैरोल अपनी जीप से इशारा करता है तो लॉयड को समझ में आ जाता है कि ये कोई सिग्नल दे रहा है और एक स्नाइपर मैन फियोना को टारगेट किए होता है। तो लॉयड को ये चीज पता चल जाती है और वो स्नाइपर मैन फायर करता है तो लॉयड फियोना को बचा लेता है और वो बुलेट लॉयड के शोल्डर पे जाके लगती है, लेकिन लॉयड को कुछ भी नहीं होता है और लॉयड को पता चल जाता है कि रबड़ बुलेट है और वो बुलेट कोट के कलर जैसी होती है, मतलब जो फ्लोर होता है उस जैसी कलर की होती है। तो लॉयड फियोना से कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा होगा, इसीलिए वो ब्लड प्रूफ वेस्ट पहन के आया था। तो लॉयड खड़ा हो जाता है और कैरोल देखता है कि उस बुलेट से लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि मैच शुरू हो जाता है और कैरोल फिर से स्नाइपर मैन को इशारा करता है और ये चीज लॉयड को पता होती है। तो लॉयड इधर उधर होने लगता है और वो स्नाइपर मैन लॉयड को ठीक से टारगेट भी नहीं कर पाता है। तो वो स्नाइपर मैन अपने दो आदमी से फायर करने के लिए कहता है जो कि नेट के अगल बगल बैठे होते हैं और वो दोनों आदमी अपने हाथ में कोई टूल पहने होते हैं जिससे वो रबर बुलेट फायर कर सकते हैं और लॉयड को ये चीज पता चल जाती है और वो दोनों फायर करने लगते हैं। तो लॉयड और फियोना उन रबर बुलेट से बच के कैरोल की टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉयड एक बॉल को हिट करता है और एक रबर बुलेट लॉयड के रैकेट से टकरा के रिटर्न हो जाती है और कैरोल के पेट में जाके लगती है। तो कैरोल अपने पेट को पकड़े रह जाता है और फिर लॉयड बॉल को हिट करता है और कैरोल उस बॉल को नहीं झेल पाता है और कैरोल की टीम हार जाती है और लॉयड की टीम जीत जाती है। फिर कैरोल लॉयड के पास आता है और कहता है कि तुमने हमारी सारी ट्रिक्स देखी लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमें हरा दिया और वो रोने लगता है। तो लॉयड कैरोल से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक अमेजिंग प्लेयर बनोगे। तो कैरोल लॉयड के हाथ पकड़ के रोते हुए कहता है कि मैं सच में अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। फिर हम देखते हैं कि कैम्बेल रोते हुए कहता है ये मैच हम हार गए लेकिन इस मैच से हमें कुछ तो हासिल हुआ है। और एक आदमी कैम्बेल के पास आता है और कहता है कि आपके लिए किसी का फोन है और लॉयड ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर फियोना एक आदमी को बताती है कि हमें ये पेंटिंग चाहिए। तभी कैम्बेल आ जाता है और कैम्बेल कहता है कि ये एक ही है, ये मैं नहीं दे सकता और इसके अलावा तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। तो लॉयड फियोना को बताता है कैम्बेल को स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने बुलाया है। फिर हम देखते हैं कैम्बेल फियोना को उसके आर्ट कलेक्शन रूम में ले आता है और कैम्बेल फियोना से कहता है कि यहाँ कुछ ही लोगों को आने की अनुमति है और तुम सच में लकी हो। तो फियोना कैम्बेल से कहती है कि मैं कोई ऐसी चीज लेने की सोच रही थी जो पेंटिंग ना हो। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कैम्बेल से पेंटिंग के बारे में पूछता है तो कैम्बेल कहता है कि वो लोग यहाँ 10 मिनट में आ जाएंगे और मैंने उन्हें लॉबी में रुकने के लिए कहा है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस पेंटिंग को फ्रेम में से निकाल लेता है और उसको अच्छी कंडीशन में कर रहा होता है और हम देखते हैं कि कुछ आदमी आते हैं और कैम्बेल से वो पेंटिंग ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉयड और फियोना बाहर आ जाते हैं और लॉयड ने उस आदमी का वेश बदली होता है और लॉयड फियोना से कहता है कि तुमने कलेक्शन में से क्या लिया। तो फियोना बताते कि उसने कलेक्शन में से एक अजीब पॉट और कुछ रिंग्स लिए हैं और उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लॉयड कहता है कि हम इन्हें हैंडलर को गिफ्ट में दे देंगे। फिर हम देखते हैं कि लॉयड और फियोना कार से जा रहे होते हैं तो लॉयड फियोना के टेनिस बैग में से उस पेंटिंग को निकालता है और हमें पता चलता है कि लॉयड ने असली पेंटिंग को फ्रेम में से निकाल के फियोना के बैग में रख दिया था और नकली पेंटिंग को फ्रेम में लगा दिया था और यहाँ पे लॉयड और फियोना का मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड फियोना से कहता है कि तुम मुझे कार से यहीं उतार दो। तो फियोना कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तो लॉयड फियोना से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में गलत धारणा बना लें। फिर हम देखते हैं कि लॉयड कार में से उतर जाता है और लॉयड देखता है कि आन्या योर के पास आ जाती है। तो लॉयड कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग आज फिर से टेनिस खेल रहे थे। तो फियोना भी कार से उतर जाती है और फियोना योर से आके गुड इवनिंग कहती है, लेकिन योर घबरा जाती है। तो योर भी फियोना को गुड इवनिंग कहती है। तो लॉयड योर से कहता है कि तुम दोनों की बदौलत हम आज के कंपटीशन में बहुत आगे निकल गए थे। तो फियोना योर से टेनिस मैच के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो योर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। तो फियोना
फियोना सोचने लगती है कि अगर ये मैच मैं जीत गई तो योर की प्लेस मुझे मिल जाएगी। और योर सोचने लगती है कि लॉयड कहेगा कि मैं हमेशा किसी ऐसे से शादी करना चाहता था कि जो टेनिस में सबसे अच्छा हो। और ये सब कुछ आन्या अपनी टेलीपैथी से समझ पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि टेनिस मैच शुरू हो जाता है और फर्स्ट शॉट का मौका योर को मिलता है। तो योर फर्स्ट शॉट में अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वो बॉल वहीं पे गिर जाती है और उस बॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फियोना ये देख के चौंक जाती है, तो योर आन्या से दूसरी बॉल मांगती है। फिर हम देखते हैं कि योर फर्स्ट शॉट मारती है और वो बॉल साउंड की स्पीड जितनी फास्ट होती है, तो फियोना उस बॉल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी फियोना उस बॉल को रोक भी नहीं पाती और वो बॉल फियोना का रैकेट तोड़ के आगे निकल जाती है और पेड़ से टकरा जाती है और फियोना वो मैच हार जाती है। और योर फियोना के पास में आके कहती है कि तुम ठीक तो हो। तो फियोना कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम मुझसे बेटर हो। और फियोना योर से फ्यूचर में रिवेंज मैच की रिक्वेस्ट करती है और फियोना वहां से अपनी कार लेके भाग जाती है और वो जाते जाते रोते हुए कहती है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर हम देखते हैं कि योर लॉयड से कहती है कि मैं जीत गई। तो लॉयड योर को कांग्रेट्स करता है। तो योर लॉयड से फिर से कहती है कि मैं जीत गई। तो लॉयड तेज आवाज में कहता है कि हाँ तुम जीत गई। तो योर वहां से उदास होकर चली जाती है और लॉयड कहता है कि मैं सच में थक गया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि लॉयड हैंडलर के पास आता है और लॉयड फियोना के बारे में पूछता है। तो हैंडलर बताती है कि वो आज पहाड़ों पर अपनी स्पीड पर काम करने की उम्मीद कर रही थी। और हैंडलर बताती है कि पेंटिंग के कोड को क्रैक करना बहुत आसान था। तो हैंडलर लॉयड को एक बुक देती है और तो लॉयड इस बुक को खोल के देखता है, तो उसमें बहुत सारी एक्ट्रेस की फोटोग्राफ्स होती हैं। तो लॉयड कहता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। तो लॉयड कहता है कि इस बुक में कहीं और भी कोड होगा। तो हैंडलर कहती कि हमने उस बुक को पूरी तरह चेक कर लिया लास्ट इंच तक, लेकिन उस बुक में कुछ भी नहीं है। और हैंडलर कहते कि उस बुक में ऐसा कुछ नहीं है जो वॉर को फिर से शुरू करे और हमारे लिए इतना ही काफी है। तो लॉयड भी एग्री करता है। तो लॉयड उस बुक को रखता है, लेकिन उस बुक में से एक फोटो निकल आती है। तो लॉयड उस फोटो को उठा लेता है और वो एक फैमिली फोटो होती है। तो हैंडलर कहते कि वो सच में अपनी वाइफ और डॉटर से प्यार करता था। तो लॉयड कहता है कि एक हैप्पी फैमिली को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉयड एक केक शॉप से केक्स खरीद रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या बॉन्ड के साथ खेल रही होती है और योर उदास बैठी होती है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।